हेलो स्टूडेंट, मैथ की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपको कई दिनों से समीकरण की वीडियो ही भेज रहा हूँ, क्योंकि समीकरण में इतने सारे टॉपिक्स हैं कि अभी तो शायद 2-4 दिन और आपको समीकरण की वीडियो देखने होंगे। मैं हर स्तर के सवाल, हर टाइप के सवाल आपके पास भेज रहा हूँ ताकि आप उसे अच्छी तरह से समझ लें और समीकरण यानी इक्वेशन में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आए। आयु से संबंधित सवाल भी मैं आपको पहले भेज चुका हूँ। इसके बाद कुछ 2 सवाल और आयु से संबंधित लेके आया हूँ, ध्यान से सुने। मैंने आपको फिर पहले भी कहा था आपको कि सवालों को ध्यान से पढ़ेंगे तो समीकरण के सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएंगे। हर स्टेप को पढ़ें, बड़े ध्यान से पढ़ें, सवालों को इस तरह पढ़ें कि आपको पढ़ते ही समय सवाल में समझ में आने लग जाए कि हमें इस सवाल में क्या करना होगा। जैसे राम की माँ की आयु से 6 गुनी है। राम की माँ की आयु राम की आयु से 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद राम की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो लाइन पढ़िए, राम की माँ की आयु राम की आयु से 6 गुनी है। राम की माँ राम से 6 गुनी बड़ी है। इसका मतलब कि राम की माना राम की आयु राम की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तो राम की माँ की वर्तमान आयु, आपने लाइन पढ़ी, राम की माँ की आयु राम से 6 गुनी है। जब राम की वर्तमान आयु x वर्ष है तो माँ की आयु कितनी हो गई? 6x वर्ष हो गई, 6 गुनी। इसके बाद देखिए 5 वर्ष बाद राम की आयु और उसकी माँ की वर्तमान आयु। अब देखिए यहाँ प्रश्न में थोड़ा सा आपको एक ऐसी बात दे दी है जहाँ आपको समझनी पड़ेगी कि राम के आयु में तो 5 वर्ष जोड़ दिए और माँ की वर्तमान आयु ही ली गई है, जबकि माँ की वर्तमान आयु है 6x और राम की 5 वर्ष बाद वाली आयु पता करनी है। तो राम की 5 वर्ष बाद आयु। अब आपको पता 5 वर्ष बाद राम बड़ा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? x + 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद राम की आयु तो x + 5 हो गई, लेकिन उसने माँ की वर्तमान आयु का 1/3 किया है। तो प्रश्न अनुसार x + 5, माँ की वर्तमान आयु कितनी है? 6x और 6x का 1/3 गुणा 1/3। अब प्रश्न को समझिए, राम की आयु x, माँ की आयु 6x। 5 वर्ष बाद राम की आयु x + 5, उसकी माँ की वर्तमान आयु आपने ऊपर देखी 6x है और 6x का हमने कर दिया 1/3। तब हमने प्रश्नानुसार करके इस सवाल को इस तरह से हल कर दिया, अर्थात समीकरण बना दिया। और जब समीकरण बन गया आपका तो इसे आप हल कर सकते हो। x + 5 बराबर 6x/3, x + 5 बराबर 2x। 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, तो ये 2x आ गया। पक्षांतरण कर दीजिए, 5 बराबर 2x - x, 5 बराबर 1x यानी x बराबर
x बराबर 5 वर्ष। तो ये किसकी आयु आ गई x? राम की। तो राम की वर्तमान आयु बराबर x बराबर 5 वर्ष और मां की वर्तमान आयु बराबर 6x यानी कि 6 गुणा 5 बराबर 30 वर्ष। इस तरह हम राम की और मां की आयु ज्ञात करेंगे। अब आपको अगर अपने उत्तर की जांच करनी है तो राम की आयु में 5 वर्ष जोड़ दो, 10 हो गया, और मां की आयु कितनी है? 30। तो 1/3 हुई या नहीं हुई? 1/3। इस तरह भिन्न बना दो और इसको हल कर लो, 0 से 0 कट जाएगी, 1/3 हो गई। तो इस तरह हम उत्तर की जांच कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आप दूसरा क्वेश्चन क्या है। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले अमन की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसे भी देखिए, माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तो अमन की वर्तमान आयु ऊपर लाइन फिर पढ़ें दोबारा, क्या कह रहा है? अमन की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। पुत्र की आयु x हुई तो अमन की आयु हो गई 3x वर्ष। 10 वर्ष पहले आज से पहले जाएंगे तो उम्र कम हो जाएगी, तो कम होने के लिए क्या करेंगे? 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु बराबर x माइनस 10। पुत्र की आयु में से 10 घटा दो और 10 वर्ष पहले अमन की आयु में से भी 10 वर्ष घटा दो, 3x माइनस 10। तो 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु थी x माइनस 10 और 10 वर्ष पहले अमन की आयु थी 3x माइनस 10। देखिए सवाल को फिर पढ़ेंगे। 10 वर्ष पहले अमन की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 10 वर्ष पहले अमन की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। अब हम प्रश्नानुसार करके समीकरण को बराबर करेंगे। x माइनस 10 बराबर 3x माइनस 10। 5 गुना किसको करें? अमन की आयु को या पुत्र की आयु को? तो आपको पता है अमन तो पहले से ही बड़ा है और समीकरण को हमको बराबर करना होता है, तो 5 का गुणा करेंगे हम पुत्र की आयु में। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 50 बराबर 3x माइनस 10। पक्षांतरण कर लीजिए। 5x माइनस 3x बराबर माइनस 10 प्लस 50। 2x बराबर 40, दोनों तरफ 2 का भाग लगा दीजिए। x का मान ज्ञात हो जाएगा, x बराबर 20। और आपने x किसकी आयु मानी थी? पुत्र की। तो यहां हो जाएगी पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x बराबर 20 वर्ष। तो अमन की वर्तमान आयु सॉरी 3x बराबर 3 गुणा 20 बराबर 60 वर्ष। तो आप देखेंगे इस तरह हमने अमन की और पुत्र की आयु ज्ञात कर ली। अब हमें उत्तर की जांच करनी हो तो दोनों की आयु में से वर्तमान आयु में से 10-10 घटा दो।
तो पुत्र की 20 में से 10 घटाया तो 10 बचेंगे, और अमन की में से 60 में से 10 घटाया 50, तो हो गया ना 5 गुने का अंतर। ये कह रहा पुत्र की आयु की 5 गुनी है, हो गई 5 गुनी। तो मेरा कहने का मतलब आपसे यही है कि आप इन सवालों को पढ़कर इस तरह से करें कि हर एक स्टेप आपके समझ में आए, और उसी तरह आप अपने सवाल को आगे करते रहें। किसी प्रकार की आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आपको परेशानी आती भी है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट लिख सकते हैं कि सर मुझे इन सवालों में ये परेशानी आ रही है। आपको मेरी वीडियो पसंद भी नहीं आती है तो भी लिख दें सर आपकी वीडियो हमें पसंद नहीं आ रही है। मैं और इससे अच्छा करने का प्रयास करूंगा, अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। इसलिए आपको अब मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे बड़ी बात अपने कमेंट ज़रूर लिखकर भेजें। आपके कमेंट्स हमको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। थैंक यू।